आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है पूरी एनाटॉमी का। तो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हमारी ऑल ओवर बॉडी में जितनी भी बोन्स है वो कितने टाइप्स से क्लासीफाई की गई है, तो हम उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहला हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप। अकॉर्डिंग टू द शेप मतलब अगर हम शेप को ध्यान में रखते हुए देखें तो हमारी बोन्स किस टाइप की है, जैसे कुछ शॉर्ट बोन्स है, कुछ लॉन्ग बोन है, तो उस हिसाब से हमने सारी बोन्स को जो डिवाइड कर रखा है अलग अलग शेप में, तो वो टोटल 6 टाइप में जो है डिवाइड हो गया। पहला जो है इसमें फर्दर इसमें आएगी लॉन्ग बोन आएगी पहली। दूसरी जो है इसमें शॉर्ट बोन आ जाएगी जो छोटी वाली है। तीसरी हमारे पास आ जाएगी फ्लैट बोन आ जाएगी इसमें। चौथी कुछ बोन्स हमारे पास इरेगुलर होगी तो वो इरेगुलर में हम रख देंगे उसको। पांचवी जो हमारे पास आ जाएगी न्यूमेटिक बोन्स आ जाएगी जो कि एयर से रिलेटेड होती है। और छठी की हमारे पास प्लेस नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। छठी जो आ जाएगी हमारे पास सीसेमॉइड बोन। देखो लॉन्ग बोन नाम से ही समझ आ रहा है, जो लॉन्ग बोन होगी वो इसमें रख देंगे। शॉर्ट बोन जो शॉर्ट होगी वो इसमें रख देंगे। फ्लैट बोन्स जो मतलब एकदम ऐसे फ्लैट टाइप होगी, इरेगुलर नहीं होगी, उसे हम इसमें रख देंगे। इरेगुलर बोन जो मतलब उबड़ खाबड़ बोन्स होगी जिसका स्ट्रक्चर सही से नहीं होगा वो इसमें रख देंगे। न्यूमेटिक बोन मतलब एयर से रिलेटेड जो बोन होगी वो इसमें रख देंगे। सीसेमॉइड बोन मतलब होता है नोड्यूल, जिस बोन में नोड्यूल होगा उसको हम इसमें रख देंगे। तो क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू द शेप के अकॉर्डिंग जो है हमने बोन्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब हम इसमें फर्दर देखेंगे। फर्दर हम अगर लॉन्ग बोन को देखते हैं तो लॉन्ग बोन में जो है पहला टाइप आ जाएगा टिपिकल लॉन्ग बोन, मतलब नॉर्मली दिखने में कोई उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो टिपिकल लॉन्ग बोन एल भी मतलब लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन में हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल हमारी जो हाथ की होती है ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना ये होती है, और पैर की होती है फीमर, ये सारी बोन जो है टिपिकल लॉन्ग बोन में आ जाएगी। तो हम इसमें लिख देते पहले ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना आ जाएगी इसमें आ जाएगी फीमर आ जाएगी हमारी जो पैर की बोन होती है। फिर जो है हमारी आ जाएगी टिबिया और आ जाएगी फिबुला। ये हमारी जो है टिपिकल लॉन्ग बोन में आ जाएगी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, नॉर्मल एकदम लॉन्ग बोन है। 3 हमारे मतलब ये हाथ की जो है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पैर की जो है फीमर, टिबिया और फिबुला। अब सेकेंड लॉन्ग बोन में ही हमारे पास सेकेंड डिवीज़न आता है कि मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। अब ये तो नॉर्मल लॉन्ग बोन है पर एक बोन जो है हमारे पास वो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, तो हम उसे कहेंगे मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। अब मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में आ जाएगी क्लेविकल। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में क्लेविकल को क्यों रखा हुआ है, इसका कौन सा मॉडिफिकेशन है जो इसके अंदर हो रखा है। तो देखो हमारी जो नॉर्मल जो लॉन्ग बोन होती है ना लॉन्ग बोन, उसमें जो है मेड्यूलरी कैविटी जो है प्रेजेंट होती है। मेड्यूलरी कैविटी जो है प्रेजेंट होती है नॉर्मल लॉन्ग बोन में, इन सब में जो है मेड्यूलरी कैविटी है। पर जो हमारी क्लेविकल है उसमें जो है मेड्यूलरी कैविटी जो है नहीं होती, इसलिए यह है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में इसको है हमने रखा गया है। तीसरा जो है मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर लॉन्ग बोन इसमें हमारे पास आ जाएगी मेटाकार्पल और मेटाटार्सल। मेटाकार्पल जो ये हाथ की बोन होती है ना, ये यहाँ पे ये आपको फील भी हो रही होगी। ये लॉन्ग तो है पर मतलब थोड़ी छोटी टाइप की लॉन्ग बोन है, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया मिनिएचर लॉन्ग बोन। एक ये बोन यहाँ पे होती है, यहाँ पे हो रही है, ये 5 होती है, और ये जो है मिनिएचर सेम ऐसे पैर के फुट में होती है, 5 होती है, तो उनका नाम होता है मेटाटार्सल। तो ये हमारी ये भी 5 होती है, ये हमारे मिनिएचर लॉन्ग बोन में आ जाएगी। उसके बाद हम चलते सेकेंड वेराइटी हमारे पास शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन में हमारे पास होती है ये व्रिस्ट की जो बोन होती है ना, कार्पल होती है, और ऐसे ही सेम एंकल में जो होती है टार्सल होती है, तो वो ये बहुत छोटी छोटी होती है इसलिए इनको इसमें रख दिया कार्पल, और ये होती है टार्सल। ये दोनों जो है इसमें बस 2 ही आएगी, कार्पल और टार्सल, ये दोनों जो शॉर्ट बोन में यहाँ पे बस इतनी होती है, और यहाँ पे 8 बोन्स होती है टोटल, और टार्सल जो होती है वो 7 होती है। तो ये शॉर्ट बोन्स में आ जाएगी। उसके बाद हम फ्लैट बोन, तो हमारा जो स्केपुला होता है वो एक फ्लैट बोन होता है, एक तो स्केपुला,
दूसरा हमारे पास होता है जो रिब्स होती है वो हमारे पास फ्लैट बोन में आती है। स्टर्नम जो है हमारी फ्लैट बोन है एक और तीसरा जो होता है वॉल्ट ऑफ स्कल, अभी नया नेम है वॉल्ट ऑफ स्कल। वॉल्ट ऑफ स्कल क्या होता है, हमारा जो स्कल होता है उसका ऊपर का रीजन, जैसे ये हमने मान लिया ये स्कल है हमारा, ठीक है, तो इसका ऊपर का जो रहता है, ऊपर हम ऐसे हाथ लगाते हैं एकदम फ्लैट फ्लैट हमें मिलता है, तो ऊपर का जो रीजन होता है स्कल का उसे बोलते हैं वॉल्ट ऑफ स्कल, वो भी फ्लैट आता है। तो इसमें आ गया स्केपुला, रिब्स, स्टर्नम और वॉल्ट ऑफ स्कल, ये 4 बोन इसमें आ गई। अब इर्रेगुलर बोन, अब जैसे हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा जो है स्कल का वो जो होता है फ्लैट होता है। अब हम जैसे स्कल को पलटाते हैं नीचे बहुत खरदरा मतलब इरेगुलर, हम उस शेप को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बेस ऑफ स्कल को इरेगुलर में लेते हैं। और दूसरा जो है हमारी हिप बोन, वो भी जो है इरेगुलर होती है, तो 2 इसमें इरेगुलर बोन में आ गई। अब न्यूमेटिक बोन में जो आती है वो आती है मैक्सिला आती है, इथेमॉइड आती है, और एक आती है स्फिनॉइड आती है अपनी, और चौथी आती है फ्रंटल। ये चारों बोन जो है न्यूमेटिक के अंदर आई है। अब आती है सिसमोइड जिसमें नोड्यूल्स हो, एक तो आती है पटेला जो हमारे नी जॉइंट में होती है वो, और दूसरी होती है पिसीफॉर्म। अब पिसीफॉर्म क्या होती है, ये जो हमारा हाथ है, ये सपोज अच्छे से नी बनी हाथ चलाना, ये हाथ है, और यहाँ पे जो होती है सेकेंड, ये जो हमारा हाथ है, वो जो ये वाली बोन होती है ना कि यहाँ पे नोड्यूल्स फिल्ड होता है, ये वाली बोन जो है हमारी पिसीफॉर्म है, ये वाली पिसीफॉर्म बोन होती है। और पटेला बोन तो पता ही है नी जॉइंट में होती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द शेप।